नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सबरिंग के बारे में। सबरिंग का मतलब होता है उपवलय। हम उपवलय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम वलय का ही एक छोटा रूप पढ़ने वाले हैं। जैसे नाम है उपवलय, छोटी वलय। लेकिन उससे पहले मैं इस चीज को समझने से पहले एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जो है उपसमुच्चय। पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप उपसमुच्चय शब्द को नहीं समझते हैं तब तक ये जो सारी चीजें हैं ये भी बड़े परेशान करती है। उपसमुच्चय क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय, कोई भी एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ अवयव है आपके पास ए बी सी डी, मान लीजिए 4 अवयव है, और एक समुच्चय और है बी। आपने फैसला किया कि बी को बनाने के लिए आप जो अवयव है वो ए से लेंगे, ए से आप उधार लेंगे और बी को तैयार करेंगे। सोचिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइनों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, बातों को दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बी को इंडिपेंडेंटली नहीं बना रहा हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बना रहा हूँ। मैंने जो सोचा है दिमाग में वो ये है कि मैं बी को बनाने के लिए जो अवयव है वो ए से उधार लूंगा। ए मुझे अवयव देगा और मैं बी को बनाऊंगा, ए से लेकर मैं बी को बनाऊंगा। यानी मैं बी बनाने वाला हूँ वो मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बनाने वाला, ऐसे नहीं कहीं से भी ले लिया, नहीं, ए मुझे देगा और मैं बी को बनाऊंगा। तो यहाँ पर इस बात में आपको एक गहराई तो समझ में आ गई होगी। इसका मतलब बी के पास ए के 4 अवयव हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं बी को बनाने के लिए ए का इस्तेमाल करूंगा, यानी ए से जो अवयव है वो लेके ही बी को बनाऊंगा। मतलब ए के बाहर से कहीं से अवयव नहीं लूंगा, बस ए के ही अवयव जो है वो लेके बी बनाऊंगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट लेगा, तो वो उसकी मर्जी है वो कौन से लेगा, लेकिन वो लेगा ए से। तो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा वो चारों के चारों ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चारों ले सकता है, वरना 3 ले लेगा, वरना 2 ले लेगा, वरना 1 ले लेगा, लेकिन जो अवयव लेगा वो ए से ही लेगा। मुझे आप बात, तो आपने जो बी बनाया उसके जो अवयव थे वो सारे के सारे उधार के अवयव थे। आ समझो, वो मांग कर ले, आपका एक क्यों को नहीं है, वो एक भी एलिमेंट आपको कौन रखे, वो क्या करो ए के धरंग गयो, ए से मांगे भाई तेरे दे दे। अब एक ज्यादा कितना दे सके, आपकी सारी प्रॉपर्टी बी ने दे सके, आपकी तो दे सके ना सारी, मैक्सिमम उतने हो सके, ये से कम करके दे सके बस, लेकिन बी से ज्यादा तो कौन दे सके ना। तो बी ने ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा, वरना 4 से कम मिल सके। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके जो बी बना, हम कहते हैं कि बी जो है उसे बनाने के लिए ए का इस्तेमाल, बी उप समुच्चय है ए का। ये प्रतीक चिन्ह होता है उप समुच्चय का। जब आप उप समुच्चय लिखते हैं तो उसका ये प्रतीक चिन्ह होता है, ये उप समुच्चय कि बी उप समुच्चय है ए का। अब ना उप हुआ नहीं हुआ, छोटा हुआ ना, क्योंकि सोचो उप का मतलब क्या, छोटा। भाई जो उधार लेके काम चलाएगा वो छोटा ही कहलाएगा, जो देगा वो बड़ा कहलाएगा। तो भाई ए जो है वो दाता है, ये जो दाता है, जो दाता होता है वो तो हमेशा बड़ा होता है ना, ये तो दाता है और ये ग्राही है, ग्रहण करने वाला है। तो जो दाता है, जो सब जो दे रहा है वो बड़ा हुआ, है ना, बड़ा हुआ। ये भाई साहब बड़े हैं, बड़े को अंग्रेजी में सुपर कहते हैं, तो ये सुपर हुआ। ये छोटा हुआ क्योंकि ये तो ले रहे, उधार ले रहे, ये छोटा हुआ। छोटा को हम अंग्रेजी में सब कहते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो सेट है ये तो हो गया सुपर सेट, ये देने वाला है और ये लेने वाला है, लेने वाले को हम कहते हैं सबसेट, सुपर सेट, सबसेट। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा भी देखो, अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं पूरा अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा उप समुच्चय को तब तक मैं उपवलय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उपवलय में उप समुच्चय की बहुत जरूरत पड़ती है, और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर ना होगा तो आगे दिक्कत खड़ी होगी। चलिए और आगे थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं कि दूसरा उप समुच्चय का मतलब जो है, उप समुच्चय का जो मतलब है, जो मैंने कहा था, उप समुच्चय अपने जो मूल समुच्चय से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। इस लाइन को पकड़े रखना, ठीक है। अब एक नया नाम और आता है, एक नया नाम और भी आपने सुना होगा जो कहते हैं उचित उप समुच्चय। तो भाई ये उचित उप समुच्चय क्या है? जब उप समुच्चय कहते हैं तो फिर उचित उप समुच्चय क्या है? उचित शब्द किस बात के लिए लगा रहे हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब जैसे कई उदारवादी लोग हैं वो ये कहेंगे यार बी ने ए से अवयव लेके बी बना रहे हैं, तो अगर बी ए के सारे अवयव ले लेगा तो ए के पास क्या बचेगा?
तो हमारी शर्त ये होनी चाहिए कि भाई तू बी एक काम कर, तू एक अवयव ले ले, लेकिन सारे मत ले, लास्ट एक छोड़, एक एलिमेंट तो छोड़ दे। तू ज्यादा से ज्यादा एक काम कर, तू बी से सारे अवयव ले ले बी के, लेकिन सिवाय एक एलिमेंट, बी जो है तू ए के सारे अवयव ले ले सिवाय एक एलिमेंट को छोड़ के। तो बी जो है वो ए के सारे अवयव ले लेगा, लेकिन एक अवयव से छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप समुच्चय इस्तेमाल करते प्रॉपर सबसेट। भाई सही में छोटा होना चाहिए यार, जब सारे ले लेगा। सपोज कीजिए, देखिए समझिए इस बात को कि अगर ए के पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और बी समुच्चय ने भाई तीनों के तीनों ले लिए, तो फिर अब इसको छोटा कहते हुए शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि बराबर ही है ये। अब आप कहोगे सर ए और बी तो बराबर है, लेकिन आप बी को ए से छोटा क्यों कह रही हो? छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा बी जो अमीर बना है वो ए की वजह से बना है, इसलिए ये कितना ही बराबर भी क्यों ना हो जाए ये कहलाएगा छोटा ही, क्योंकि बना तो ए से ही है, तो इसलिए कहलाएगा तो उप समुच्चय ही है। क्योंकि बी जो बना है वो ए से बना है, तो कहलाएगा तो उप समुच्चय ही, तो कहलाएगा तो उप समुच्चय ही। लेकिन बराबर हो गया तो थोड़ा डाउट पैदा कर रहा है यार बराबर। तो फिर ऐसे केस में जब आप कहते हो कि भाई छूट को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि जो छूट है जो आपने सेल लगा रखी थी उस सेल को आपने बांध दिया कि भाई ये जो सेल है, ये जो छूट चल रही है वो सिर्फ भाई तो एक काम कर सकता है बी, कि तुझे एक अवयव तो छोड़ना ही पड़ेगा। यानी बी जो है वो उचित उप समुच्चय होगा। जब आप कहते हो कि उचित उप समुच्चय, जब देखो उप समुच्चय कहते हो तो बराबर भी हो सकता है, तो जब आप उचित उप समुच्चय कह देते हो इसका मतलब अब बी रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब बी बेचारा रिस्ट्रिक्ट हो गया, बी मजबूर हो गया। अब बी क्या करेगा कि ए के बराबर नहीं हो सकता, वो बी के ए के जब अवयव लेगा तो फाइनली उसे एक एलिमेंट तो ए का छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये शब्द आता है उचित। पकड़ में आया? रिपीट कर रहा हूं, जब आप कहते हो, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ वो तो हम भूल सकते हैं। भाई फर्क देखो, जब आप कहते हो उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब जब आप सबसेट कहते हो तो दोनों ऑप्शन खुले होते हैं कि वो छोटा भी हो सकता है और वह बराबर भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन खुले। लेकिन जब आप कहते हो उचित उप समुच्चय, उचित देखो, उचित के भाई उचित शब्द लगा दियो। उचित शब्द लगाना का मतलब कि भाई जो उचित है वो करो, और उचित तो ये है कि भाई एक तो छोड़ यार, सगला थोड़ी लेसी। तो उचित का मतलब है कि बिल्कुल डेफिनेटली छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। बराबर पकड़ा दे, लाइन को पकड़ो बेटा, दोनों लाइनों को समझो क्या फर्क है दोनों में। उचित क्यों बनाया गया? कई बार आपको कहना होता है कि भाई देख तू ले जा, लेकिन सगड़ा मत ले जाए। बस ई टाइम में क्या है कि भाई तेरे जच्चा जिया ले जा, चाहे तो कुछ ले जा चाहे सगड़ा ले जा, तेरी मर्जी है। अट्ठा पके वो ना बायड़ा, ले जा लेकिन सगड़ा मत ले जाए। तो ये समझ में आ गया आइडिया। चलिए और आइडिया समझते हैं। अब बात है गणितीय रूप की। तो गणितीय रूप में कैसे किया जाता है, उप समुच्चय को आप गणितीय रूप में कैसे समझते हैं? तो इसे समझने के लिए मैं दो समुच्चय लिखता हूँ, ये दो समुच्चय। अब मैं कहूँ क्या बी ए का उप समुच्चय है? क्या बी ए का उप समुच्चय है? ये क्वेश्चन मार्क। क्या बी ए का उप समुच्चय है? तो आप कैसे चेक करोगे? अपने दिमाग पे जाइए, गौर कीजिए कि आप क्या करोगे। जब भी मैं किसी को उप समुच्चय चेक करने के लिए मैं कहूंगा, या कभी वो भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, जब उप समुच्चय चेक करने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे बी छोटा ए बड़ा। तो अगर बी छोटा है तो बी का हर अवयव जो बी के पास है वो कहीं ना कहीं ए में होना चाहिए, तो आप जाके उसे ए में ढूंढेंगे। अगर वो ए में मिल गया ठीक है, फिर आप दूसरा अवयव उठाएंगे उसको ए में ढूंढेंगे, फिर तीसरा अवयव उठाएंगे उसको ए में ढूंढेंगे, फिर चौथे अवयव को ए में ढूंढेंगे। तो बी के जो अवयव, बी के सभी अवयव क्रम से आप समुच्चय ए में ढूंढेंगे, समुच्चय ए में तलाश करेंगे। अगर सभी ए में मिल गए तो बी उप समुच्चय है ए का। अन्यथा एक भी ना मिला तो अन्यथा नहीं। सीधी सी बात। आप बी के एक अवयव को उठा के ए में ले जाके ढूंढेंगे, मिल गया तो उप समुच्चय, वरना नहीं। जैसे आप 6 को देख रहे हैं कि भाई 6 को आपने जाके ए में ढूंढा, आपको 6 में ये जो 6 है ये ए में कहीं नहीं मिला, नहीं है, नहीं मिला, इसका मतलब ए उप समुच्चय नहीं, बी उप समुच्चय नहीं है देखा। अब सपोज कीजिए अगर बी में 6 नहीं होता तो फिर आप 7 से स्टार्ट करते, 7 को जाके ढूंढते कि देखो ये रहा 7, भाई मिल गया। 8 को देखे देखा कि हाँ भाई 8 भी मिल गया, 11 को ढूंढा 11 भी मिल गया।
बी का हर एलिमेंट ए में मिल रहा है, इसका मतलब बी उप समुच्चय है। तब आप कहते हैं कि बी उप समुच्चय है भाई ए का, बी जो है वो ए में है ना। अब इस बात को गणित रूप से कैसे लिखते हैं, ये बात तो हो गया अपना मुंह जबानी मौखिक रूप से। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, देखिए लाइन को गौर कीजिएगा। अगर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी भाषा को पे क्या, मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक एक्स जो कि बी में है, जो भी अवयव बी में है, यदि प्रत्येक एक्स का मतलब जो बी के अवयव उनका नाम एक्स रख लिया, बी के जो अवयव उनका नाम एक्स रख लिया। अगर प्रत्येक एक्स जो बी में है, जो भी बी के पास है, वो अगर सारे के सारे एक्स ए के पास भी है, गौर करो बेटा, गौर करो, ध्यान दो, पकड़ो इस कहानी को, क्या कह रहा हूँ। प्रत्येक एक्स जो बी के पास है, आपने यहाँ भी तो ऐसा ही किया था। यहाँ क्या किया था, बी के हर अवयव को, ये अवयव का नाम ही तो एक्स है, ये एक्स हो गया, फिर ये एक्स हो गया, फिर ये एक्स हो गया, एक बार एक्स 7 हो गया, एक बार एक्स 8 हो गया, एक बार एक्स 11 हो गया। पहले जब एक्स 7 हुआ तो आपने जाके उसे ए में ढूंढा, फिर एक्स 8 हुआ तो आपने ए में जाके ढूंढा, फिर एक्स 11 हुआ तो आप ए में जाके ढूंढा, मिल गया। तो सारे एक्स जो बी के पास थे, बी एक्स का मतलब अवयव, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का मतलब कुछ और नहीं है बेटा, एक्स का मतलब है अवयव। और ये सारे अवयव 1 बाय 1, क्योंकि प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का मतलब सबकी बारी आएगी। और ये जो लाइन है ना, ये जो लिखी हुई है, ये लिखने में एक लाइन है, ये लाइन ऐसी है, पहले आपने जैसे 7 उठाया, 7 भाई बी के पास है, फिर आपने देखा क्या 7 ए के पास भी है, जवाब मिला हाँ है, चलो एक काम हो गया, एक लाइन ठीक है। फिर आप 8 के पास गए, 8 बी के पास तो है, क्या 8 ए के पास भी है, हाँ है। तो आप एक अवयव बी का उठा के उसे ए में ले जाके चेक कर रहे हैं। फिर आपने उठाया 11 बी के पास है, फिर आपने देखा कि 11 ए के पास है, हाँ है, ये लीजिए, ये हो गया। 7 8 11 यहाँ थे, इसका मतलब तीनों बातें सत्य हो गई। अब ये लाइन हम ऐसे नहीं लिखते बेटा, सोचो बी के पास अगर 50 अवयव है, क्या आप लाइनें 50 बार लिखेंगे, 50 लाइनें लिखेंगे आप। और अगर सपोज को 10,000 पॉइंट हुए तो, और अगर 1 लाख हुए तो, और अगर 1 करोड़ हुए तो, अगर 1 अरब हुए तो, 1 खरब हुए तो, मतलब 5-6 पुस्ता निकल जाएगी आप तो यहाँ लिखता। तो तरीका ही गलत है। हाँ, और गलत तरीकों तो आप लाइन ही कौन खींचे। तो इसलिए देखो आ लाइन है, गागर में सागर, गागर में सागर, गागर में सागर बढ़ती है आप, सागर समुद्र कब तो बुड्ढे हुए, और बिना गागर में बढ़ती। गागर को मतलब है जो ये जो जूता काटन आ रहा हो रहा है, वो पानी के छोटो सो पत्थर को सो एक रखे कर, जिसमें पानी का लेड़ो रखे, मैंने बोला गागर। तो पूरा को पूरा सागर ने गागर में डाल दिया, तासा का मायने एक छोटा सा पत्थर को जो बर्तन से है, बी का मायने पूरा सागर ने कंट्रोल कर लिया। देखो अब सपोज करो, अगर बी का मायने 50 अवयव है, तो आज जो लाइन है, एक लाइन को नहीं, 50 लाइन है। और अगर बी के पास 1000 अवयव है तो लाइन 1000 है, 1 लाख है तो 1 लाख बार है। तो देखो, और एक बी में चाहे अनंत अवयव क्यों ना, लाइन तो एक ही लिखी जैसी। तो समुद्र कब तो बड़ा हुआ, उतना बड़ा समुद्र ना पाए गागर में डाल ली, तो सीम ही तो कर रहे हैं। अगर ये अरबों खरबों लाइनें भी है ना, तो भी आप तो एक लाइन लिखी। तो यह है गागर में सागर, बड़ा मस्त है भाई। गणित तो बहुत जोर की चीज है यार, बहुत ही गजब चीज है। तो जैसे ही अगर ये बात क्लियर होगी, देखो एक भी अवयव धोखो देगी, एक भी धोखो कर दियो आपने सके कि भाई बी का पास तो यार एक है, कौन तो आपके देश बी उप समुच्चय नहीं है एक का। और अगर प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सगड़ा बारी बारी से बाडा से एक से लेकर लास्ट तक सगड़ा अपनी बात ये बात ना मान लो करया, तो आप के दिशा के भाई बी उप समुच्चय है। ठीक है, आगे बात समझ पकड़ो बेटा। एक तो डाउट पूछा करो, डाउट नहीं पूछोगा ना तो डाउट बहुत परेशान करेगा। ये घाव हुए, डाउट को नहीं हुए, घाव हुए। ये आपने जो एजुकेशन है अभी मैंने घाव है, पर कदे न कदे परेशान करेगा, याद रखियो, कदे न कदे परेशान करेगा। कोई घाव है वो थे राख लो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कदे न कदे वो कैंसर बनसी, कदे न कदे बनसी वो गारंटी ले लो से। मेडिकल हिस्ट्री पढ़ सको थे, छोटा से छोटा घाव बचपन मैंने पैर पर लागेड़ी छोटी सी चोट भी है ना, 20 साल 30 साल 40 साल बाद घाव हो जाए, कैंसर तक बनी रही है, थ्या सही बात को पढ़ सको थे। तो बेटा डाउट मत रखो, डाउट बिल्कुल मत रखो, पूछो जो चीज शंका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गई ये बात। अब इसी बात से हम एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज निकालते हैं। सपोज करो बेटा, जोर की चीज मानो एक, कि यदि ये हो गया, यदि प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एक्स जो बी के पास है वो ए के पास, जिसका मतलब ये निकला
कि भाई बी जो है वो उप समुच्चय है ए का। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये जो अर्थात है, ये अर्थात लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप बाई डायरेक्शन लगा सकते हैं। बाई डायरेक्शन मतलब जब कभी भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नंबर 1 नंबर 2, यानी जब भी बी का हर अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए के पास होगा, इसका मतलब बी उप समुच्चय है ए का। और अगर बी ए का उप समुच्चय है, इसका मतलब बी का हर अवयव किसके पास है, ए के पास। ये बात दोनों साइड से सही है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ तो ऐसा। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। जैसे सड़क चलती है ना, दिल्ली से चूरू आने वाली सड़क वापस चूरू से दिल्ली भी जाती है। तो अगर ये सब कुछ सत्य है, अगर ये सब कुछ सत्य है तो ये भी सत्य है, ये सत्य है तो ये भी सत्य है। ठीक है ना। अब सपोज कीजिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट डालते हैं। अगर ए उप समुच्चय है बी का, मतलब ए को बनाने के लिए आपने बी से अवयव उधार लिए, ठीक है। फिर मानिए बी उप समुच्चय है ए का। अब इन दोनों बातों से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? ए उप समुच्चय है बी का, यानी ए जो है वो भाई उधार ले रहा है बी से, भाई तो मैंने अवयव दे दे, मैं मेरे ये बना लीशू। फिर पाछो बी आवे, ए ने कहा यार थाला मन दे दे, मैं बी बना लीशू। ए तो बी से उधार मांग रहे, बी ए से उधार मांग रहे, ए को मतलब दोनों ही मांगता है, मतलब एक ही जोड़ का है, ये बराबर है बी का। सोचो, पकड़ो कहानी ने, ए बी ने कह रहे भाई मन दे दे, मैं ये बना लूं, तो ए बना, बी से लिया ए बना लिया। फिर बी के करे, बी करे यार तू थाला मन दे दे, मैं बी बना लूं। इसका मतलब ए और बी जो है वो एक एलिमेंट आपस में बांट रहे, तो ए तुम ये रख, ए में रख, तो दोनों बराबर हो गए, नहीं गए तो ए बराबर बी। मैं चित्र के हिसाब से बात करा तो देखो चित्र भी आ जाएगा, चित्र में भी, क्योंकि कई बार चित्र बहुत कारगर हुआ आपने। चलो आप चित्र में समझिए, ले लो ए समुच्चय, ठीक है, ये ले लो बी समुच्चय। तो जब हम कहते हैं उप समुच्चय, इसका मतलब है जो भी एक एलिमेंट होंगे उसमें से कुछ एलिमेंट बी अपने पास रख लेगा, जैसे ये रख लिया, तो बी उप समुच्चय हुआ ए का, ठीक है। तो ए जो है ये मान लीजिए कुछ अवयव जो ए के पास अपने हैं, बाहर रह गए, ये बी ने नहीं ली, तो उप समुच्चय कुछ ऐसा दिखता है। इसीलिए उप समुच्चय कई बार कहते हैं अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट का मतलब इसके अंदर आता है। बी उप समुच्चय है ए का, ये चित्र है बी उप समुच्चय है ए का, इसका चित्र बनाया मैंने। बी उप समुच्चय ए का मतलब ए बड़ा सेट है, बी छोटा सेट है। और बी के पास जो भी, अब देखो अगर आप कहो कि ये देखो ये वाला रेड डॉट, ये वाला रेड डॉट बी के पास है, ये वाला रेड डॉट बी के पास है, तो मैं कहूँगा बेटा जो बी के पास है वो ए के पास भी। बी में कुछ भी देख लो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई सा नहीं देखो, जिन्हें भी बी में देख रहे हो वो सब कुछ ए में भी है ना। जो भी बी के पास है वो ए के पास है, तो ये कह रहा है सब कुछ जो भी एक्स बी के पास है भाई वो ए के पास भी है। इसीलिए तो बी उप समुच्चय है, समझ में आई बात। यानी जो बी का है वो ए का है, लेकिन जो ए का है वो हर कोई बी का है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो ये रहा, ये ना, ये नहीं रहा, ये देखो ये सिर्फ ए का है, बी का नहीं है, ये सिर्फ ए का है, बी का नहीं है। हाँ ए के कुछ अवयव बी के हैं, लेकिन ए के सारे अवयव बी के नहीं, लेकिन बी के सारे अवयव ए के, क्योंकि बी तो उधारी है, उधारी है तो उधारी तो एक, तो जो भी आए वो ए से लिए रहे मांगे रहे, तो इसलिए बी जो भी पहने फिर रहे हैं, राज्य कुमार से बने फिर रहे जो ये उधारी रहे, मांग रखे, मांग कर पहन रहे। तो आगे बात समझ, आइडिया समझ में आ रहा है, तो पकड़ो बेटा आइडिया को समझो। मैथ्स जो है ना उसको कैसे भी ग्रैब करने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप गणित में, अब याद रखिएगा, जब भी कभी समुच्चयों को बराबर, क्योंकि हमारे जो रिंग है, हमारे जो फील्ड होते हैं सब समुच्चय होते हैं, तो जब भी आपको सिद्ध करना हो, जब भी आपको यह सिद्ध करना हो कि दो समुच्चय ए और बी बराबर है, तो बेटा ये कोई संख्याएं नहीं है कि आप सीधा बराबर कर लोगे 5 बराबर 5। ये दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने के लिए आपको दो हिस्सों में प्रूफ करना होता है। पहले हिस्से में आपको प्रूफ करना होता है कि बी उप समुच्चय है ए का, एक। फिर आपको दूसरे हिस्से में प्रूफ करना होता है कि अगर ए उप समुच्चय है बी का, दूसरे हिस्से में आपको प्रूफ करना होता है कि ए उप समुच्चय है बी का। तो ए बी का उप समुच्चय, बी ए का उप समुच्चय, इसका मतलब जब आप ए का चित्र बनाएंगे, ए का गोला बनाएंगे, उसके अंदर बी आएगा, लेकिन जब बी का बनाएंगे तो ए आएंगे। तो सोचो ए के अंदर बी आ सकता है, बी के अंदर ए आ सकता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकला कि ए और बी बराबर है। क्योंकि अगर मान लीजिए ए बड़ा होता है बी छोटा होता,
अगर बी छोटा होता और ए बड़ा होता तो ठीक है, ए के अंदर बी तो आ जाता, लेकिन फिर बी के अंदर ए कैसे आता? ए के अंदर बी आ सकता है, बी के अंदर ए आ सकता है, ऐसा कभी हो सकता है जब ए बराबर बी। तो याद रखिए, दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करने के लिए आपको ये ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। पहले प्रूफ करना होता है बी उपसमुच्चय ए का, फिर आपको प्रूफ करना होता है ए उपसमुच्चय बी का। तो ये सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये सारी बेसिक बात आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब उपसमुच्चय का छोटा सा एक विज्ञान और समझिए, छोटे से और 2-3 छोटी-छोटी चीजें, क्योंकि देखो ये उपसमुच्चय वाला टॉपिक है ना बेटा, कोई नहीं पढ़ाता। फाइनल ईयर में सब यही मान के चलते हैं कि आपको सब कुछ आता है, और इसलिए मान के चलते हैं कि अगर वो ये मान के ना चले कि आपको नहीं आता तो उन्हें वो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। अधिकतर टीचर जो है मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरी उम्र बीत गई, मुझे 20-20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने देखा है अच्छे टीचर जो होते हैं वो बेसिक बात नहीं बताते, बताना भी नहीं चाहते। पता है वो इसलिए नहीं बताना चाहते कि वो सोचते हैं यार फटाफट कोर्स कराओ ना, बच्चों को कोर्स चाहिए, कोर्स कराओ। किसी को मतलब नहीं है बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसी को ये मतलब नहीं है कि बच्चा बेसिक से जा रहा है नहीं जा रहा। बच्चे को अब किसी को समुच्चय उपसमुच्चय नहीं पता, उसको रिंग पढ़ाई जा रही है, उसे उपवलय पढ़ाई जा रही है। अरे भाई क्या कर रहे हो? जिसको जोड़ नहीं आता उसे आप गुणा करवा रहे हो, ठीक है, और ये मान के चल रहे हो कि उसको जोड़ आता है। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी चीजें चलती है मार्केट में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। और मेरा काम जो होता है, मैं इसीलिए हमेशा बेस काम करता हूँ। आपने भी देखा होगा मैंने सीरीज चालू कर रखी है, सात सीरीज 7 लेक्चर हो चुके हैं। 7 लेक्चर में मैंने एक ही चीज नहीं बताई आपको, हम कि भाई ई क्या होता है और क्या होता है। देखिए पूरी सीरीज में पूरे साल भर चलाऊंगा, और छोटी छोटी बातें ना, छोटी छोटी बातें हर बात में क्लियर करके चलूंगा, उसके अंदर आपको समझा के चलूंगा। क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले मैं खुद कह रहा हूँ, पहले बड़ा मजबूर होता था, क्लासरूम में टाइमिंग कम होती थी और लेक्चर पढ़ाना जरूरी होता था, क्योंकि बच्चा इतने दूर से चला के आया है, कोई गांव से आया, कोई दूर गांव से आया होगा। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है, अब आप 2 लेक्चर डाल दीजिए, 3 लेक्चर डाल दीजिए, 4 लेक्चर डाल दीजिए एक दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एकदम आराम से चलिए, एकदम बढ़िया तरीके से चलिए, एकदम हर बात समझा के चलिए। आप मत मान के चलिए कि बच्चे को पीछे से बहुत कुछ आता है। हाँ, कुछ बेसिक चीजें तो आप मान के चल सकते हैं कि जोड़ आता होगा, भाग आता होगा, क्योंकि बीएससी फाइनल में है तो भाग जोड़ बाकी तो आता होगा। हाँ, लेकिन जो आपको लगता है डाउट है कि ये बच्चे को क्या पता है नहीं पता है, और पता भी है तो अच्छी तरीके से पता है नहीं पता, तो आप बता के चलो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि हर बात को डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कुछ संक्रियाओं की बात कर लेता हूँ। संक्रिया, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा अगर मान लो बी उपसमुच्चय है ए का, इसमें मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि बी उपसमुच्चय है ए का। यूनियन का मतलब तो होता है दोनों को मिला के एक बना दो, दोनों को मिलाओ और एक बना दो। तो बताइए ए और बी को जब आप मिलाओगे, ए और बी को मिलाओगे तो भाई बी का इशू है कि जो ए कन को नहीं, वो बी जो है वो ए से लेकर ही तो आपको काम चला रहे हैं। तो ए में जो है सो है भाई बी में, तो ए यूनियन बी में बी बेचारा क्यों कौन कर सके? बी तो गरीब आदमी है, वो तो खुद काम चला रहे हैं मांग मांग कर, तो बी का देने किया ये ने कुछ को नहीं। तो ए यूनियन बी में नाम हो गया हाँ भाई कि दोनों मिलकर समुच्चय बना रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर बना रहे हैं तो आप दोनों में वो जो आदमी है वो गरीब आदमी है, तो लेकिन तो क्यों है कौन देने? तो ए यूनियन बी, एक्चुअली ए यूनियन बी है कौन? ए यूनियन बी मतलब ए है, क्योंकि बी तो ए ने कोई दे कौन सके। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालने का मतलब है कि ए और बी में जो जो चीजें कॉमन है बे लिखो। तो भाई बी का जो भी एलिमेंट है, बी जो एलिमेंट है जो ए का है, तो बी में कॉमन कौन है? वही कॉमन है जो ए के पास है। तो ए और बी का कॉमन क्या हुआ? बी हुआ। तो चलिए आपको एग्जांपल से और समझा देता हूँ कि ले लीजिए, देखिए कि वही वाले गोले बना लेते हैं दो, है ना, और उस गोले से अपना एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये तो रहा ए, ये रहा भाई बी। तो बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? यही चित्र में देख लीजिए, ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिक्स कर लेंगे। तो ए और बी को मिक्स करने भाई बी का क्या रोल है? बी के पास तो वही सब कुछ है जो ए से लिया गया, तो फिर ए यूनियन बी क्या है? ए। अब उल्टा लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ए और बी में से कॉमन क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है बी ही कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि जो बी के पास होगा वो ए के पास तो होना ही होना है, तो कॉमन क्या है? बी। ठीक है, अगर इससे आपको क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। ये मान लीजिए 1 2 3 4 है, बी जो है वो ऑब्वियसली बात है या तो ए के बराबर होगा या ए से छोटा होगा। तो सपोज कीजिए मैं छोटा ले लेता हूँ, 2 3 को ले लिया। तो बताइए ए यूनियन बी क्या आएगा? दोनों को मिक्स करोगे तो बी को क्या मिक्स करना है? क्योंकि जो ए है वही तो बी है, तो क्या मिक्स करेंगे आप? बी से क्या दे सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन, कॉमन क्या होगा? जो बी के पास है वो ए से लिए गए, तो बी के पास जो भी है वही कॉमन है बस। तो देखिए ए यूनियन बी क्या आया? ए, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बी। तो ये थोड़ी थ्योरी है इनकी, आगे होगी यहाँ तक समझ में आपको।
तो चलिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट और डाल देते हैं कि भाई कोई सेट है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी n अवयव वाले समुच्चय के n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। पहले से छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं इसे बड़े एग्जांपल पे ले जाऊंगा। छोटे एग्जांपल पे स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 से। ये मान लीजिए 1 2 3 है। अब इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं देखिए। सबसे पहला हो सकता है कि आपने कोई चुनाव नहीं किया, खाली रख लिया। फिर हो सकता है खाली 1 को लिया, फिर हो सकता है खाली 2 को लिया, फिर हो सकता है खाली 3 को लिया, फिर हो सकता है 1 और 2 को ले लिया, फिर हो सकता है आपने 1 और 3 को ले लिया, फिर हो सकता है आपने 2 और 3 को ले लिया, फिर हो सकता है आपने सारों को सारों ले लिया। ये लीजिए सारे के सारे ले लिए। तो इतने बने, कितने बने काउंटिंग करना शुरू करें तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने सबसेट बने 8। तो जब 3 एलिमेंट थे तो सेट कितने बने 8। तो क्या रिलेशन है ये। इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग बात हमेशा याद रखिएगा, 2 सेट, एक तो खाली और एक बराबर, ये 2 सेट बनते हैं। ये बराबर वाला जो है ये कई बार अपने को हजम नहीं होता कि यार बराबर वाला कैसे हो सकता है, उससे सबसेट कैसे कह सकते हैं। तो भाई ये बराबर वाला, जब आप उपसमुच्चय बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले समझा चुका, जब उपसमुच्चय बोल रहे हैं तो आपको बराबर तक जाना पड़ता है। लेकिन जब आप कहते हो कि भाई मुझे बराबर भी नहीं चलेगा, बराबर नहीं चलेगा, मुझे बराबर नहीं चलेगा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, उचित, प्रॉपर। तो आप कहते हो उचित उपसमुच्चय बताओ कितने हुए, उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। अब उचित क्या, तो भाई मैं आपको 1 की छूट दे दूंगा, बाकी वैसा का वैसे रहेगा 8 - 1, क्योंकि 1 बराबर बनता है, उसकी छूट मिल गई 7। बस 1 आपको ये नहीं मिलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने उपसमुच्चय थे उतने ही रहेंगे, बस ये 1 बराबर वाला जो है ये हट जाएगा, बस 1। तो टोटल जितने अगर 5 4 बने तो 5 4 - 1 हो जाएगा, बस इस 1 का फर्क पड़ेगा। बाकी तो देखो सब छोटे हैं ही, क्या ये छोटा नहीं है, क्या ये छोटा नहीं है, क्या ये छोटा नहीं है, बाकी सबको देखिए सब छोटे, बस सिवाय इसको छोड़ के ये बराबर बनेगा, तो ये बराबर वाले को छोड़ दें। अब हम एक फॉर्मूले पे आने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे पता चला कि इतने बनेंगे, 3 के 8 बनेंगे। तो फॉर्मूला पकड़िए ना, आइए फॉर्मूला समझते हैं, गजब मजा भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही लीजिए। ए के पास n एलिमेंट है, A1 A2 A3 AN, ठीक है। सबसे पहला सेट बिना एलिमेंट लिए बनाए, आप कोई एलिमेंट नहीं लेते, बिना एलिमेंट लिए आप बनाएंगे तो आपके पास टोटल n एलिमेंट है। n एलिमेंट में से आपने एक एलिमेंट भी नहीं लिया, NC0, तो टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे NC0। C क्या होता है, C का मतलब संचय, कॉम्बिनेशन ही तो बनेंगे। n अवयव आपके पास, अगर सपोज करो आपके पास n एलिमेंट, आपको 2 लेने हैं तो कई तरीके बन सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास A B C 3 चीजें हैं, उनमें से आपको 2 चीजें लेनी है, तो आप कैसे ले सकते हैं, A और B ले लिया, A और C ले लिया, B और C ले लिया, समझे ना। तो इसे क्या कहते हैं, चयन करना, कि आपने 3 में से कोई 2 चूज किए, तो ये कितने बने, इनको कितने बने ये पता करने के लिए तरीका होता है NCR का 3C2, क्योंकि टोटल 3 है, उसमें से आपको 2 लेने, तो कितने तरीके से आप ले सकते हैं, कुल तरीके आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है इसलिए 3 है। तो ये आपने याद भी होगा, 12वीं में पढ़ा भी है, क्रमचय संचय। जो संचय होता है उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन आपको बता देते हैं कि कुल कितने तरीके बनने वाले। चलिए पहले 0 अवयव लेके बनाया, तो 0 अवयव लेके बनाएंगे, देखो ये बनाया, ये देखिए इस पे कहा कोई अवयव नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 0 अवयव लेके बनाए थे। फिर अगली बार हमने क्या किया था, 1 अवयव लेके बनाए, NC1 1 अवयव लेकर। फिर अगली बार, चलिए चित्र में वापस आ जाइए, पहले आपने क्या किया, खाली 0 अवयव लेके बनाए, फिर आपने 1 अवयव लेकर बनाए, फिर आपने 2 अवयव लेकर बनाए, फिर आपने 3 अवयव लेके बनाए, तो ऐसे बनाए समुच्चय। तो NC1 NC2 NC3 एंड डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, जब तक सारे अवयवों की बारी नहीं आ जाती NCN। इतने उपसमुच्चय टोटल बनेंगे, और ये जो जोड़ है ये 2 to the power n होता है। कैसे होता है, इस बात को थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना आ रहे। 1 + x की पावर n, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, द्विपद विस्तार कहलाता है। ये फॉर्मूला होता है NC0 + NC1x + NC2x² एंड डैश डैश, ये चलता रहता है, लास्ट में आ जाता है NCN और x की पावर n।
इसे द्विपद प्रमेय भी कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, द्विपद विस्तार भी कहते हैं। अब इसमें बस आप ये काम कीजिए कि x बराबर 1 ले लीजिए। जैसे आप x बराबर 1 लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर n हो गया। इस तरफ आपके पास आ गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड डैश डैश लीजिए, हो गया। तो 2 टू द पावर, तो कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे 2 टू द पावर n। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर n कैसे हुआ। आपके पास कितने थे 3, 8 बने। क्यों बने? कि 2 की पावर 3 बने। अब ये तो है उपसमुच्चयों की संख्या। अगर आपसे पूछे उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो उपसमुच्चयों की संख्या तो होगी 2 टू द पावर n। कितने उपसमुच्चय बनेंगे भाई 2 टू द पावर n। और अब आपसे पूछे कि उचित उपसमुच्चय कितने बनेंगे, उचित उपसमुच्चय संख्या पूछी तो 2 की पावर n माइनस 1, ये लीजिए, ये टोटल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है ये थोड़ा सा लीक से हटके मैंने बनाया है, इसलिए बनाया कि ये थोड़ा सा बेसिक आपको मैं उपसमुच्चय के बारे में समझा दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, देखिए मैं मान के ज़्यादातर नहीं मान के चलना चाहता, क्योंकि वो बुरा टीचर होता है जो ये मान के चलता है कि बच्चों को बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो अपना पीछा छुटा रहा होता है। वो मान के इसलिए नहीं चलता, समझ रहे बात है, वो ये नहीं मान के चलता कि बच्चे इंटेलिजेंट, वो ये मान के चलता है कि जितना ज़्यादा मान के चलूंगा उतना कम समझाना पड़ेगा। अधिकतर तो यही मान के चल रहे कि भाई बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा रहा हूँ, भाई बीएससी फाइनल ईयर सबको आता है, तो जिंदगी खत्म, पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा आदत आलस जो है ये भरा रहता है कि क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाएं, क्यों फालतू बात बताएं, क्यों बताने की कोशिश करें, अगला जरूरत पड़ेगी तो अपने आप पढ़ लेगा। लेकिन मैं ये नहीं मान के चलता कि जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेगा। मेरे काम है कि मैं पढ़ाऊँ, आपको चाहे किसी ने पढ़ाया ना पढ़ाया, लेकिन मैं आपको जरूर पढ़ाऊँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं डिटेल में चला भी जाता हूँ, कहीं कोई ये पसंद भी नहीं आता। सर कहते हैं जरा बहुत गहराई में चले जाते हो, तो बेटा गहराई तो इंपॉर्टेंट है, मेरे पास है इसलिए मैं चला जाता हूँ, बाकियों के पास तो है ही नहीं, बाकियों को पता ही नहीं हो क्या रहा है, बाकियों को बस पता है किताब को उठाया वैसा का वैसा चिपका दिया, चलो आप जानो आपका काम करें। चलिए धन्यवाद, ये लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको उपवलय के बारे में और उपवलय क्या होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में समझाऊंगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।